नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मगर चुनाव के पहले धर्म की राजनीति काफी तेज हो गई और इस राजनीति को हवा दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में हिंदुओं के लिए एक संदेश दिया। ये एक ऐसा संदेश था जिसने दिल्ली से हैदराबाद तक राजनीति को गर्म कर दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसलिए एकजुट हो जाओ। अब योगी आदित्यनाथ के बयान पर हंगामा बरपा है। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। मौका था औरंगजेब को युद्ध में शिकस्त देने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण का, और इस मौके पर जब योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण करने आगरा पहुंचे तो उन्होंने हिंदुत्व पर बहुत बड़ी बात बोल दी, हिंदुओं को गहरा संदेश भेजा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। ये संदेश योगी ने क्यों दिया, इसकी जरूरत क्या थी, और हिंदुओं को किससे खतरे की बात योगी कह रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब कोई दे या ना दे, लोगों को मालूम है कि योगी के कहने का अर्थ क्या था। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष योगी पर बरस पड़ा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि धार्मिक कट्टरता की ओर जो देश भी जाएगा उसका हश्र बांग्लादेश जैसा ही होगा। आज वो देश चीन और आईएसआई के चलते धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है, और जहां पे धार्मिक कट्टरपंथ जो देश जाएगा उस रास्ते पर, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाए, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जाए, सबसे पहले उन देशों में वहां की रहने वाली माइनॉरिटीज और जो प्रगतिशील तबके हैं उन पे हमला होता है। कांग्रेस ने तो योगी आदित्यनाथ के बयान को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। सुरेंद्र राजपूत को सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे की परिभाषा उनकी नजर में क्या है। आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांटकर ही तो काटा है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर। लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है, हर हिंदुस्तानी समझ गया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब हम नहीं बटने वाले, हम एक होकर के वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे भी और खंड खंड भी करेंगे। कांग्रेस की अपनी परिभाषा है, मगर बीजेपी की भी एक परिभाषा है। सुनिए, बीजेपी कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान की कैसी विवेचना कर रही है। आज जिस तरह से राजनीतिक दल विपक्ष के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरह से जातीय भावनाएं उभारने का काम कर रही है, जिस तरह से मजहबी गोलबंदी करने का काम कर रही है, ऐसे में विभाजन की लकीरें और गहरी होंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान बहुत सराहनीय है, स्वागत योग्य है कि देश के सभी नागरिक एकजुट हों, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। हमने इतिहास में देखा है। योगी के बयान ने लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद तक हंगामा मचाया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ कहा है। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं, और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? योगी का बयान आया तो सनातन को मानने वालों ने भी उनके बयान की परिभाषा बताई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी अपनी बात कही। सुनिए, बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, सब एक हो जाओ। क्योंकि भारत में जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, खरंदकारी, टुकड़े टुकड़े गैंग देश के तोड़ने की भी प्रयास कर रहे हैं, इसके नाते पूरे भारत के नागरिक को सबको एक रहना चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां पर मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। इसके नाते उन्होंने एक आगाह किया है।
योगी के बयान को अखिलेश यादव ने एक नया ट्विस्ट दिया। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार योगी को समझाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर वो बयानबाजी न करें। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के पहले धर्म के ध्रुवीकरण वाली सियासत जोर पकड़ रही है। देखना होगा कि आगे ये कितनी दूर तक जाती है। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की हुंकार भरी है, बिल्कुल ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान आया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय आपको बोलनी ही होगी। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। इनके बाहर कुछ नहीं है।